दोस्तों नमस्कार। युग तेवर के YouTube मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आप सबको पता है कि राम कथा और कृष्ण कथा से विराट कथा दुनिया में कोई नहीं है। आज हम राम कथा के आदर्श पात्र राम के रामत्व को लेकर प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गादत्त पांडे जी से उनका विचार आपके बीच साझा करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि प्रोफेसर पांडे एक चर्चित लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। अब आगे आप सुनिए राम के रामत्व पर प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गादत्त पांडे के विचार। राम भारतीय चरित्र के पुरोधा हैं, सद्गुणों के एकायन हैं, सभी मूल्यों के आधार प्रतिमान हैं और आचार व्यवहार के जीवंत नीति शास्त्र भी। राम हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हों, इसके लिए रावण को बाहर जाना ही होगा। जब तक हृदय में रावणी वृत्ति है तब तक राम को हम जीवन में जी नहीं सकते। आज राम के कमलवत चरण को हृदय में धारण करने की जरूरत नहीं है। आज जरूरी है कि हम ऐसे राम को हृदय में धारण करें जो पैदा होते ही जिनके नेत्र आंसुओं से भरे हैं। ऐसे राम के चरण को अपने भीतर धारण करना होगा जिसमें चित्रकूट जाते समय कांटे बिधे। आज उस राम को याद करना है जो फुलवारी में फूल चुनते हुए माथे के सम बिंदु से लसित हैं। आज राम के आत्मपीडन को गहराई से समझने की जरूरत है। राम पर पीड़न की अपेक्षा आत्मपीडन को बल देते हैं। साक्ष्य है जब विभीषण पर वज्राघात का प्रहार हुआ तो राम आगे आए, वज्राघात को अपनी छाती पर सहे, कुछ क्षण के लिए मूर्छित भी हुए, लेकिन ये प्रमाणित कर गए कि परपीड़न रोकने के लिए एकमात्र औषधि है आत्मपीडन। अब राम हमारे व्यवहार आचार में रमे, हमारी बुद्धि में राम हो, सुंदर विचार के लिए हमारे मन में राम हो, सत्संकल्प के लिए हमारी इंद्रियों में राम रमे, सन्मार्ग पर गमन के लिए।
राम नमनीय है, परशुराम परुष है। परशुराम अकड़ते हैं, राम नमित होते हैं। परशुराम टूट जाते हैं, राम जीत जाते हैं। अकड़ की जीत नहीं होती, विनम्रता की जीत होती है। और राम का रामत उनकी विनम्रता है। फिर राम अस्त्र धारण करते हैं तो प्रायः लोग तर्क करते हैं कि राम का अस्त्र धारण करना उनके शोभन का प्रतिकूल है। अस्त्र तो फबता है रावण को, लेकिन ये तर्क हास्यास्पद है। रावण के हाथ में शस्त्र होगा तो अनर्थ होगा, राम के हाथ में शस्त्र होगा तो लोक मंगल होता। इसलिए राम के शरीर पर शस्त्र होना चाहिए। राम का शस्त्र शास्त्र के अधीन है, रावण का शास्त्र सत्र के अधीन है। दोनों में यही फर्क है। इसलिए राम नमनीय है और जो नमनीय है तो सुरक्षित रहता है। तनावर दरख्तों को आंधी उखाड़े, मगर दूब झुक झुक के सब झेल जाए। तनावर दरख्तों को आंधी गिराए, मगर दूब झुक झुक के सब झेल जाए। यह विनम्रता की महनीयता है और राम की श्रेष्ठता है। अब राम पुरुषार्थ को महत्व देते हैं। राम चाहते तो सेतु पर बाण से पुल बना सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम को प्रतिष्ठित करना था पुरुषार्थ। उनको भरोसा था कि कोल भील, बंदर भालू ये सब मिल करके पुल बना लेंगे। तो राम ने आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया, पुरुषार्थ को प्रतिष्ठित किया। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि राम कभी डिगते नहीं, वो हमेशा संतुलित बने रहते हैं। उनकी धारणा है कि यह ब्रह्मांड तभी तक सुरक्षित है जब तक झुका है। जिस दिन ब्रह्मांड अकड़ेगा उस दिन ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए राम
अपनी सृष्टि पर गर्व करते हैं। कहते हैं कि नमनीय बनो, परुष नहीं, विनम्र बनो, उद्धत नहीं। यही राम का चरित्र है।